राजस्थान के नागौर में दिल्ली की श्रद्धा मर्डर जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शवों के टुकड़े कर जंगल और कुएं में फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनोपाराम और मृतक युवती गुड्डी के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों ही शादीशुदा थे। 22 जनवरी को गुड्डी अपने घर से ससुराल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वो ससुराल नहीं पहुंची। 2 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच में पुलिस को पता चला कि 22 जनवरी को अनोपाराम नाम का शख्स गुड्डी के साथ देखा गया था। पुलिस ने अनोपाराम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसी ने गुड्डी की हत्या की है। गुड्डी ने घर वालों से कहा था कि वो अपने ससुराल जा रही है, लेकिन ससुराल की बजाय वो पहुंच गई नागौर में अपने प्रेमी अनोपाराम के पास। लेकिन अनोपाराम तो गुड्डी से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि नागौर में मुलाकात के दौरान गुड्डी ने उससे शादी कर साथ रहने की बात कही, जिस बात पर अनोपाराम ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस की माने तो अनोपाराम ने गुड्डी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। अनोपाराम को लगने लगा कि गुड्डी के शव के मिलने के बाद कहीं वो पकड़ा न जाए, इसीलिए हत्या के 3-4 दिन बाद अनोपाराम दोबारा वहां पहुंचा जहां शव को फेंका था। उसने देखा कि शव को जानवरों ने नोच दिया है। पुलिस की माने तो अनोपाराम ने तेज धारदार हथियार से गुड्डी के शव के कई टुकड़े किए। शव के टुकड़े को प्लास्टिक के बोरे में भरकर मोटरसाइकिल पर पीछे बांध दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसे एक बैग में डालकर बाइक पर टांग लिया। इसके बाद वो एक गांव के करीब कुएं पर पहुंचा और शव के टुकड़ों और सिर को उसमें डाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी तो और उलझ गई। गुड्डी की हत्या को करीब 1 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक गुड्डी के शव के टुकड़े कुएं से नहीं मिले। और हालात यह है कि इस कुएं में शव की तलाश में दिन हो या रात एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। नागौर पुलिस ने पहले तो एसडीआरएफ की मदद ली। अजमेर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। इस दौरान पहले कैमरे को कुएं में भेजा गया। कुछ चीजें दिखाई देने के बाद एनडीआरएफ के जवान को कुएं में उतारा गया, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से नीचे नहीं उतर पाया। इसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। अब पहले मोटर से कुएं में मौजूद पानी को बाहर निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद एनडीआरएफ के जवान 200 फीट तक नहीं जा पाए, जबकि कुएं की गहराई 400 फीट है। ऑक्सीजन नहीं होने से कुएं के अंदर मोटर जलने से हुए धुएं की वजह से दम घुटने लगा, तो उसे वापस ऊपर आना पड़ा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों का कहना है कि ऐसा गहरा कुआं पहली बार देखा है। कुआं गहरा होने के साथ ही कुएं की चौड़ाई कम है, जिसके कारण कुएं के अंदर जाने में काफी परेशानी आ रही थी। जैसे तैसे आखिर में एसडीआरएफ का एक जवान कुएं में उतरने में कामयाब हुआ, तो उसे सिर्फ एक पीवीसी पाइप, 2 लकड़ी और कुछ सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। तो सवाल यह है कि गुड्डी के शव को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। अब हालात यह है कि पुलिस के करीब 100 जवान आसपास के जंगलों और इलाकों में शव की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं और इसके लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। आरोपी अनोपाराम की बताई जगह पर पुलिस ड्रोन कैमरे से लाश के टुकड़ों की तलाश कर रही है, क्योंकि उसी जगह पर बाल, कपड़े और जबड़ा बरामद हुआ था, जिसकी डीएनए जांच में पता चला कि शरीर के अवशेष गुड्डी के ही थे। बॉडी के अवशेष आरोपी अनोपाराम की निशानदेही से पुलिस को बरामद हुए थे। उनका हमने जयपुर में एफएसएल लैब से डीएनए परीक्षण करवाया था, तो वो जो अवशेष हैं वो ज्ञात हुआ है कि मृतका गुड्डी के थे। लेकिन इस सब के बावजूद गुड्डी के लाश के बाकी अवशेष पुलिस को नहीं मिले हैं। नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। पीड़ित परिवार से मुलाकात की है असदुद्दीन ओवैसी ने। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है नासिर और जुनैद के परिवार से। मर्डर है और ये अगर आप जेनोसाइड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस और यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इनको रोकें, इस गैंग को पकड़ें, इनको जेल में डालें। भारत, सुनिए, भारत में किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई हथियार लेकर जिसको चाहे गोली मारे, जिसको चाहे पकड़े। ये विजिलेंटीज है जिसको ये विजिलेंटीज है जिनको खत्म करना जरूरी है, वरना रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। अदालत को ताला डालना पड़ेगा, पुलिस को रिटायर करना पड़ेगा अगर नहीं रोका जाएगा तो। क्या नहीं है, आप अंदर हमको बताया गया कि आकर शराब पीकर मेवात के लड़कियों को छेड़ते हैं। जब किसी ने रोका तो वो बच्चे अभी जेल में है, जेल में है वो।
3 दिन हो चुका है, 2 स्टेट की पुलिस है, राजस्थान हरियाणा, नहीं एक आदमी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इन जालिमों को, इन टेररिस्ट को पुलिस का और पॉलिटिकल लीडरशिप का पैट्रोनेज है। जब तक सियासी लीडरशिप इनके साथ रहेगी इनको कुछ नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए हमारी बात। तो क्या कहा आपने? कानून व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है, एक जगह बीजेपी की है, एक जगह कांग्रेस। तो सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कई पार्टियां इस मसले पर सियासत कर रही हैं। कार में जिन 2 युवक नासिर और जुनैद का शव मिला था, दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे और इसीलिए सियासत हरियाणा से लेकर राजस्थान तक गर्मा गई है। पीड़ित परिवार आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचा था। परिवार ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। जल्दी से जल्दी ये सारे गुंडे पकड़े जाएं और ये सजा और इनके लिए फांसी दी जाए। ये दिल तो ये कहता है कि इनको बिल्कुल इसी तरह फांसी देनी चाहिए। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार को हर सहायता देने का आश्वासन दिया। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही और उन्होंने यही कहा है कि जो भी मुजरिम हैं, जो नामजद हैं, जो अन्य में हैं, मोनू मानेसर है खास तौर से, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक तरफ पूरे मामले में राजस्थान सरकार और पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दिखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल राजस्थान सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हरियाणा के गुरुग्राम में राजस्थान सरकार के खिलाफ बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गहलोत जी का जो कि एक प्रांत के मुखिया है और ओवैसी जैसे ये एक लाइन की जो पार्टियां हैं, एक ही लाइन के विचारधारा के जो लोग हैं, वो मिलकर के ये षड्यंत्र रच रहे। दूसरी तरफ बजरंग दल पर लग रहे आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद ने सीधे राजस्थान सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ दिया है। राजस्थान सरकार की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। वो चंद मुस्लिम वोट बैंक की खातिर पहले भी हिंदुओं का दमन करती रही है। पीड़ित परिवार के समर्थन में अब कई धार्मिक संगठन भी उतर आए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। जमीयत ने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि बिना पुलिस पर कार्रवाई किए मामले में सही इंसाफ नहीं हो सकता। अभी मुकदमात नामजद दर्ज हो गए हैं 5 लोगों के खिलाफ, एक की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अभी इसमें हमारा फिरोजपुर का थाना भी इन्वॉल्व है, इसलिए कि वो लोग सबसे पहले उसको थाना लेकर पहुंचे। तो दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। ओवैसी ने पूरे मामले में सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सवाल भी सीधे प्रधानमंत्री से पूछने लगे। और ये बात सबको मालूम कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इस ग्रुप को पूरा प्रोटेक्शन देती है, पुलिस इनसे डरती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दरअसल हरियाणा के भिवानी में कल पुलिस को सड़क पर जली कार मिली थी, जिसमें 2 कंकाल बरामद किए गए थे। पुलिस को पता चला कि कार के अंदर जले हुए जो 2 कंकाल मिले हैं वो नासिर और जुनैद के, और दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। पुलिस को यह भी पता चला कि जुनैद गाय की तस्करी करता था और उस पर गो तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। इसमें जो ये 2 लड़के शामिल थे, उनमें से एक के विरुद्ध गौ तस्करी के कुछ प्रकरण दर्ज हैं। मृतकों के परिवार वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि जुनैद और नासिर का अपहरण किया गया था और अपहरण करने के बाद ही उनकी हत्या की गई। हत्या का शक नासिर और जुनैद के भाई ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जाहिर किया है।